हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब परिवार मुरदर क्लासेज में। दोस्तों हमने कल से ही कंप्यूटर की क्लासें स्टार्ट कर रखी हैं। शाम को 8 बजे लाइव रहेगी रोज़ाना। तो हमने कल पढ़ा था कंप्यूटर का विकास किस प्रकार के हुआ, कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, सारा कुछ विश्लेषण उस वीडियो में हमने देखा था। और आज हम दोस्तों पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, ग्राम सेवक और राजस्थान पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला कंप्यूटर की जो भी क्लासें 20 से 25 दिन लगेंगे। सारे कंप्यूटर का जितने भी सिलेबस है सारा सिलेबस कवर करेंगे। तो दोस्तों आप रोज़ाना जुड़ जाइए शाम को 8 बजे हमारे साथ में। आज स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की पीढ़ियों से तात्पर्य दोस्तों क्या है, तो वो समय परिवर्तन के साथ कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर में बदलाव हुए, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, जनरेशन का विकास हुआ, यानी पीढ़ियों का विकास हुआ। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ 5 पीढ़ियाँ मानी जाती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन और 5 जनरेशन। तो वर्तमान में हम जो कंप्यूटर का यूज़ लेते हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह है, तो ये 5 जनरेशन के ही डिवाइस हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पहली पीढ़ी का विकास कब हुआ। तो पहली पीढ़ी का विकास दोस्तों 1942 से लेकर 1955 के मध्य हुआ था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आयताकार आकार में बड़े होते थे और कार्य करने में भी धीमे होते थे और इसे जो चलाना भी मुश्किल होता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में मशीनी व असेंबली भाषा का प्रयोग होता था, क्योंकि वो बाइनरी भाषा समझते नहीं थे। आउटपुट इनपुट के लिए वो पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था और इसमें आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था। तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर आप देख सकते हैं, इतना बड़ा है, पूरे कमरे के अंदर दिखाई दे रहा आपको। ये कंप्यूटर पहली जनरेशन का है। और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कहाँ लिया जाता था दोस्तों, प्रथम पीढ़ी में इस कंप्यूटर में जो वैक्यूम ट्यूब है पहले, अब ट्रांजिस्टर का दूसरी जनरेशन में इसका उपयोग किया जाने लगा। फिर धीरे धीरे आईसी का उपयोग किया जाने लगा। वर्तमान में आईसी जो वैक्यूम ट्यूब की जगह लगती है। और पंच कार्ड का उपयोग दोस्तों कहाँ होता था, इनपुट आउटपुट डालने के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। वर्तमान में ये इनपुट आउटपुट डालने के लिए कीबोर्ड या फिर माउस के माध्यम से हम इनपुट आउटपुट डालते हैं। और ये चुंबकीय ड्रम है, इसे स्टोरेज के लिए काम में लिया जाता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। फिर दूसरी यहाँ पे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आप देख सकते हैं, जो कंप्यूटर का विकास हुआ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम 5 जनरेशन तक पहुँचे हैं। पहला कंप्यूटर था दोस्तों ENIAC कंप्यूटर। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर है। और ये कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो 1946 में बनाया गया था। ENIAC कंप्यूटर की कल्पना और डिज़ाइन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में है और जेपी प्रोसेसर जिसे एकर्ट व जॉन मैंसली द्वारा बनाया गया था। तो इन्हों के द्वारा ये कंप्यूटर आप देख सकते हैं, ENIAC कंप्यूटर का डिज़ाइन देख सकते हैं। उसके बाद में IDVAC कंप्यूटर आया। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। और ये कंप्यूटर 1950 में जॉन मैंसली और जे प्रोसेसर एकर्ट द्वारा बनाया गया। ये कंप्यूटर का नमूना आप देख सकते हैं। फिर आया IDSEC कंप्यूटर। इसका पूरा नाम दोस्तों है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो ये प्रथम स्टोरेज वाला कंप्यूटर था, यहाँ पे स्टोरेज लगती थी। EDSEC कंप्यूटर का निर्माण 1949 में मैरिस विल्केस द्वारा किया गया। EDSEC कंप्यूटर में स्टोर करने का प्रोग्राम जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा विकसित किया गया। तो ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं EDSEC कंप्यूटर। उसके बाद में मार्क 1 आया। मार्क 1 कंप्यूटर, ये कंप्यूटर हार्वर्ड विश्वविद्यालय व IBM के सहयोग से बनाया गया, जो 1944 में बनाया गया था। और ये विश्व का पहला संचालित विद्युत यांत्रिकी कंप्यूटर था, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों UNIVAC कंप्यूटर आया। इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका निर्माण यूनिवर्सल अकाउंटिंग संगठन द्वारा किया गया और ये व्यावसायिक प्रयोग के लिए पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जो कि 1951 में बनाया था। किसके लिए? व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए।
तो इसका नाम क्या हो गया, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये किसके लिए, बिजनेस के लिए बनाया गया पहला कंप्यूटर 1951 के अंदर बनाया गया। फिर आई दूसरी जनरेशन जिसे सेकंड जनरेशन कहा जाता है दोस्तों। दूसरी जनरेशन, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। पहले क्या होता, वैक्यूम ट्यूब, और वैक्यूम ट्यूब के जगह अब क्या होने लगा दोस्तों, अब ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लैबोरेटरीज द्वारा किया गया। और ट्रांजिस्टर एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो कि अर्धचालक धातु से बना होता है। जो कार्य प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का था, वही दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर को ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा था। ये दूसरी पीढ़ी का आप कंप्यूटर देख सकते हैं, IBM 700, IBM 1400, IBM 1600 और ऑनरेबल 400, 800, CDC 3700। ये कंप्यूटर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है। और ये दोस्तों ट्रांजिस्टर है, इस प्रकार का ट्रांजिस्टर है। और ये मैग्नेटिक डिस्क है। और ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे कमरे में इतना बड़ा कंप्यूटर है। तो ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। अब दोस्तों आई थर्ड जनरेशन जिसे तीसरी जनरेशन कहा जाता है। 1967 से लेकर 1975 के मध्य ये थर्ड जनरेशन चली। और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में IC का प्रयोग किया जाने लगा। ये प्रश्न आ सकता है परीक्षाओं में, कौन सी पीढ़ी के अंदर IC का प्रयोग कंप्यूटर में काम में यूज में लिया जाता था। तो IC का प्रयोग दोस्तों थर्ड जनरेशन के रूप में काम में लिया गया। तो IC जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है, जो पहले ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब कार्य करती थी, वही धीरे धीरे थर्ड जनरेशन में अब IC काम करने लगी। तो IC एक छोटा सा आयताकार सपटा टुकड़ा होता है जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक तत्व निहित होते हैं। IC सिलिकॉन की बनी होती है। IC छोटे टुकड़ों के रूप में होने के कारण इसे शिप भी कहा जाता है। IC का आविष्कार JS किल्बी ने किया। किसने, ये प्रश्न परीक्षाओं में प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि IC का निर्माण किसने किया है, IC का जो विकास है वो किसने किया। तो ये किया दोस्तों JS किल्बी ने। और ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कीबोर्ड आगे पड़ा है और ये कंप्यूटर का ढांचा आप देख सकते हैं इस प्रकार का। तो थर्ड जनरेशन में खूब सारा विकास हुआ। उसके बाद में दोस्तों थर्ड जनरेशन के ये कंप्यूटर आप देख सकते हैं IBM 360, ICL 1900 और VAX 750। उसके बाद में दोस्तों चौथी पीढ़ी आई जिसे फोर्थ जनरेशन कहा जाता है। 1975 से लेकर के 1990 के मध्य ये पीढ़ी का विकास हुआ। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, जब भी जनरेशन आई तो धीरे धीरे कुछ न कुछ परिवर्तन आते गए। और जो परिवर्तन आए उसी में के अंतर्गत कंप्यूटर का जो नए नए आविष्कार होने लगे थे। तो यहाँ पे चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर बड़े पैमाने की IC अर्थात VLSI जिसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट के रूप में होने लगा। एक मिनट दोस्तों, माफी चाहूँगा दोस्तों, मेरे कंप्यूटर की स्टोरेज अब कम हो गई है। एक माइक्रो प्रोसेसर में लाखों ट्रांजिस्टर व अनेक इलेक्ट्रॉनिक तत्वों को शामिल किया गया इसमें। और माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन, मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिल, CPU को आदि कहा जाता है। अब विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर 1970 में इंटेल कॉरपोरेशन ने इंटेल 4004 नामक तैयार किया गया। ये प्रोसेसर 4 बिट का था। इंटेल कंपनी का मुख्यालय पूछा जाए तो कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर है। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का जनक टेड हॉप या मार्टिन हॉप को कहा जाता है। टेड हॉप या मार्टिन हॉप। कंप्यूटर की चौथी जनरेशन को कंप्यूटर की क्रांतिकारी परिवर्तनकारी पीढ़ी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये प्रोसेसर आप देख सकते हैं जो इंटेल कंपनी ने यहाँ पे आविष्कार किया इसका। और इसका इंटेल कंपनी का जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर है।
अब दोस्तों 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर आए, धीरे धीरे विकास होता गया और 5वीं जनरेशन के जो कंप्यूटर थे जिसमें तकनीक का प्रयोग किया जाता था जिसे ULSI तकनीक कहा जाता है और इसका पूरा नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑल का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटीग्रेशन पर आधारित था और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में सोचने, समझने, तर्क करने, निर्णय लेने आदि क्षमताओं का प्रयोग किया जाने लगा। भारत का पहला ऑफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंप्यूटर IIT जोधपुर में संचालित किया गया, ये ध्यान रख सकते हैं, जिसका निर्माण DGX A100 है जो कि नवीदाई कंपनी ने 2019 में बनाया है। तो नवीदाई कंपनी है, उन्होंने ये कंप्यूटर बनाया, सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। उसके बाद में दोस्तों कंप्यूटर की ये पीढ़ियों का आप ट्रिक याद रख सकते हैं कि किस वर्ष में कौन कौन सी जनरेशन आई और किस किस का आविष्कार हुआ। सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट जनरेशन आई 1942 से 1955 के मध्य और यहाँ पे दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे जो कंप्यूटर है वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाने लगा। धीरे धीरे दोस्तों सेकंड जनरेशन 1955 से 1964 के मध्य और यहाँ पे दोस्तों बात करें तो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। फिर आई थर्ड जनरेशन 1964 से 1975 के मध्य और यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे IC कहा जाता है इसका प्रयोग किया जाने लगा। फिर दोस्तों फोर्थ जनरेशन 1975 से 1990 के मध्य आई और यहाँ पे माइक का प्रयोग किया जाने लगा जिसे माइक्रो प्रोसेसर या VLSI कहा जाता है। फिर दोस्तों आई 5 जनरेशन जिसे 1999 से वर्तमान तक हम देख सकते हैं यूज इसमें किया गया माइक्रो प्रोसेसर। तो ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं, पीढ़ियों जो भी पीढ़ियों का सन पूछ सकते हैं और इनमें कौन कौन सी पीढ़ी में कब कब क्या किसका विकास हुआ था ये पूछ सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब दोस्तों एक कंप्यूटर के प्रकार हम कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन अपना रहेगा कल शाम 8 बजे। तो जुड़ जाइए सभी दोस्तों के साथ में। ये क्लास अगर आपको पसंद आई है तो सभी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।